Hi, good evening. I have one question. Before one my honorable discussion with me, he put one question. ये कुछ देर पहले सवाल किया मुझसे, तो बात कर रहे थे तो वो कहने लगे कि जी आपका नाम जो है वो डेविड एरियल, तो योर हेब्रो नेम। तो मैंने कहा कि यस, माय हेब्रो नेम इन इंग्लिश डेविड एरियल। एरियल मीन लाइन ऑफ गॉड, यानी कि शेर खुदा। तो उसमें ये है कि तो कहने लगा कि आपका रिलीजन क्या है, तो मैंने वो कहा कि हम एम एम जी मॉडर्न मुस्लिम ग्लोबल। तो मैंने कहा एम.एम.जी फातमी है। तो कहते कहते क्या मतलब? मैंने कहा फातमी से मीन हम नबीना फातिमा ज़हरा को नबी मानते हैं। तो कहने लगे यानी कि सैयदना फातिमा को। मैंने कहा बिल्कुल। कहते आप वो कहने लगे कि हम सैयदना कहते हैं, आप नबीना कहते हैं। तो मैंने कहा दोनों का मतलब तो एक ही है ना। आप अगर सैयदना फातिमा ज़हरा कहते हो तो उसका मतलब भी यानी कि हमारी सरदार फातिमा ज़हरा। तो इसमें है कि अगर हम एम.एम.जी वाले जो फातमी हैं, हम नबीना फातिमा ज़हरा कहते हैं, उसका मतलब ये है कि हमारे रूहानी सरदार वही हैं। तो फिर बात है कि लेकिन कि हम इसलिए सैयदना कहते हैं कि वो सिर्फ औरतों की सरदार हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप जब माँ फातिमा कहते हो तो फिर एक बात को मैं आज वाज़ेह तरीके से समझा दूँ कि नबीना फातिमा ज़हरा को जो आप माँ फातिमा कहते हो, daughter of Muhammad Rasulullah. So she also messenger and prophet. तो उसमें यह कि माँ जो आप कहते हो, तो माँ जो है अपने बेटे के लिए भी उतनी ही मोहब्बत रखती है, अपनी बेटी के लिए भी उतनी ही मोहब्बत रखती है। माँ किस तरीके से बेटों और बेटियों से मोहब्बत रखती है, हर शख्स बखूबी जानता है। तो इसलिए जो लोग ये नज़रिया रखते हैं कि जी सैयदना फातिमा ज़हरा सिर्फ औरतों की नबी हैं, ऐसा नहीं है। वो औरतों और मर्दों दोनों की नबी हैं। ठीक है, इस चीज़ को ख्याल रखें। जैसे एक माँ अपने बेटों के लिए मोहब्बत रखती है, अपनी बेटियों के लिए मोहब्बत रखती है, ऐसे ही नबीना फातिमा ज़हरा मैसेंजर अब जैसे औरतों, जैसे एक बिलीव है कि औरतों की वो नबी हैं, तो हमारा बिलीव है औरतों और मर्दों दोनों के लिए वो नबी हैं। तो इसलिए इस चीज़ की वजाहत मैंने वहाँ पर की, तो काफ़ी टाइम लग गया बातचीत। ज़ाहिर है कि डिफरेंट नज़रिया, डिफरेंट लोग हैं, हर बंदे का डिफरेंट नज़रिया है। तो उसमें ये है कि मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि कुरान पाक हमें जो पहुँचा है, दीन हमसे जो पहुँचा है, वो उनके बकौल के नबीना आयशा सिद्दीक़ा जो है उनकी, तो उनके ज़रिए दीन जो है, कुरान जो है वो नई जनरेशन तक पहुँचा है। तो हमारा जो हम एम.एम.जी फातमी हैं, हमारा नज़रिया ये है कि नबीना फातिमा ज़हरा बेहतरीन किस्म की टीचर थी। उनके पास तालीम हासिल करने के लिए उस वक़्त के तमाम मज़ाहिब की औरतें मर्द सब आया करते थे तालीम हासिल करने के लिए। तो उसमें तमाम स्कूल ऑफ थाट के, जिसमें क्रिश्चियन, ज्यूज़ और बाकी स्कूल ऑफ थाट जो बुतों को मानते थे, सब आते थे उनके पास पढ़ने के लिए। वो सबको तालीम देती थी। तो इस नज़रिए को, इन बातों को समझने की ज़रूरत है बहुत अच्छे तरीके से कि नबीना फातिमा ज़हरा जैसे मौला कायनात अली अकबर जो थे, वो अगर जीव से सामान लेके आते थे तो नबीना फातिमा ज़हरा वो उस ऊन को बुन कर कपड़ा तैयार करती थी। तो इस तरीके से ही बात यह है कि वो बेहतरीन किस्म का इंटरफेस हारमनी की एक मिसाल थी नबीना फातिमा ज़हरा। और वो बादहा सिलसिला मुसलसल फी है निसा और नबियात। तो इस चीज़ को समझिए कि नबीना फातिमा ज़हरा सिर्फ औरतों के लिए नबी नहीं थी, बल्कि मर्दों औरतों दोनों के लिए नबी थी।
Welcome with us, David Ariel Singer. I have many researches I share with you always. I